अच्छा हमको 3 के डिवाइजर बताओ। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के कितने डिवाइजर होंगे तो आप बोलोगे कि 3 का जो डिवाइजर होगा एक 1 होगा, एक 3 होगा, एक आपका -1 होगा, एक क्या होगा आपका -3 होगा। क्या आपका कभी भी 1.5 इसका डिवाइजर बन पाएगा? क्योंकि डिवाइजर हमेशा क्या होता है आपका इंटीजर्स होता है। तो यहाँ पे बताना 3 के पास कितने टोटल डिवाइजर्स हैं। 3 के पास टोटल 4 डिवाइजर्स हैं, जिसमें से 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं और 2 क्या है नेगेटिव डिवाइजर्स हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 4 के पास कितने टोटल डिवाइजर्स हैं तो आप कहोगे कि 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -4 होगा। टोटल डिवाइजर कितने हुए 6 हुए, जिसमें से 3 पॉजिटिव डिवाइजर होगा और 3 क्या होगा नेगेटिव डिवाइजर्स होगा। अब अगर एक बात बताना, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 के पास कितने टोटल डिवाइजर्स होंगे तो आप कहोगे कि 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -5 होगा, -10 होगा। टोटल डिवाइजर्स कितने हुए 8 हुए, जिसमें से 4 पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं और क्या है 4 नेगेटिव डिवाइजर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 के पास कितने डिवाइजर्स होंगे तो आप कहोगे कि एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 20 होगा, एक 25 होगा, एक आपका 50 होगा, एक आपका क्या होगा 100 होगा। -1 होगा, -2 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -20 होगा, -25 होगा, -50 होगा और आपका क्या होगा -100 होगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू 100 के पास टोटल डिवाइजर्स कितने हुए 18 हुए, जिसमें से 9 क्या होगा पॉजिटिव डिवाइजर्स होगा और 9 क्या होगा आपका नेगेटिव डिवाइजर्स होगा। तो आपको एक बात पता चल गया कि जितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं उतने क्या होते हैं आपके नेगेटिव डिवाइजर्स होते हैं। अगर हमको टोटल डिवाइजर्स फाइंड आउट करना है तो अगर हम पॉजिटिव डिवाइजर्स को अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमको टोटल डिवाइजर्स मिल जाएगा। तो अब हम किस पर इंटरेस्टेड है केवल पॉजिटिव डिवाइजर पे इंटरेस्टेड है। तो आपके पास अगर यह नंबर दिया गया होता 3 दिया गया होता 4 दिया गया होता 10 दिया गया होता अगर 100 दिया गया होता तो आप डिवाइजर बहुत इजीली से फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अगर एक बात बताना बाबू आपको बोल दिया जाता कि आपको 6400 दिया गया है, कितना दिया गया है 6400 दिया गया है। अब इसके डिवाइजर बताइए। तो क्या 6400 के डिवाइजर को अगर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा तो क्या इस तरह से राइट करके हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ज्यादा खराब भी हो जाएगा। तो अब अगर एक बात बताइए जब हमारे पास इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हम इस तरह से तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते हैं। अगर बताना बाबू अगर आपसे पूछ दिया जाता कि 100 के पावर 100 के कितने टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे तो भी प्रॉब्लम पड़ जाएगा। तो बाबू एक बात बताना, हम लोग इस तरह से लिख के टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब अगर एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा, हम कह रहे हैं कि 3 को क्या 3 के पावर 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम है? 3 के पास कितने टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं 2, इसके पावर में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हमको टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स मिल गया। अगर वो बताना 4 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा। अब आपको पता है इसके पावर में 1 जोड़ देंगे तो क्या हमको टोटल पॉजिटिव डिवाइजर मिल गया। देखना 4 के पास कितने टोटल पॉजिटिव डिवाइजर है 3 है। अगर हम करें 10 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 होगा। अगर टोटल पॉजिटिव डिवाइजर की बात की जाएगी तो अगर इसके पावर में 2 के पावर में 1 जोड़ दिए, इस 5 के पावर में 1 जोड़ दिए और इनके बीच जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन लगा दिए तो बाबू ये क्या होगा आपका 2 होगा, यह आपका क्या होगा 2 होगा, इनके बीच हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दे रहे हैं तो बाबू आपके पास क्या मिल गया 4 मिल गया। तो आप बताना क्या आपके पास टोटल पॉजिटिव डिवाइजर 10 का जो होगा वो 4 ही होगा कि कुछ और होगा 4 ही होगा। अगर हमको 100 का निकालना होगा तो हम 100 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा। अब आपको टोटल पॉजिटिव डिवाइजर इसके कितने हैं 9 है तो इसके पावर में 2 जोड़ दिए, पावर में 1 जोड़ दिए, इस 2 में अगेन 1 जोड़ दिए और इसके बीच मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दिए तो यह क्या मिल गया हमको 9 मिल गया। अभी कोई प्रॉब्लम है? अगर हमको पूछा जाए कि 6400 का बाबू आप टोटल पॉजिटिव डिवाइजर बताइए तो 6400 का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे 64 इंटू क्या होगा 100 होगा। अब अगर एक बात बताना बाबू क्या इसको लिख सकते हो 2 के पावर 6 इंटू क्या होगा 2 के पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर होगा।
यह आपका क्या होगा 2 के पावर 8 इंटू क्या होगा 5 स्क्वायर होगा। तो आपके पास टोटल पॉजिटिव डिवाइजर कितना होगा? अगर हम टोटल पॉजिटिव डिवाइजर की बात करें तो आपके पास कितना होगा बाबू 8 प्लस 1 इंटू क्या होगा 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू क्या होगा 3 होगा। तो 27 मिल गया। अगर आपसे 100 के पावर 100 पूछा जाए तो आप क्या करोगे 100 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा 5 का स्क्वायर हो गया पावर क्या हो गया 100 हो गया। तो यह क्या हो जाएगा 2 के पावर 200 इंटू क्या होगा 5 के पावर 200। तो आपके पास जो टोटल पॉजिटिव डिवाइजर होगा वह आपका क्या होगा 200 प्लस 1 इंटू क्या होगा 200 प्लस 1 होगा। इस केस में अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को कोई डाउट है। लेकिन आप एक बात बताना बाबू अगर आपसे पूछ दिया जाता कि यह आपका नंबर 10 यह आपका नंबर 100 है 100 के पास कितने इवन पॉजिटिव डिवाइजर है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि यह एक नंबर आपका 100 है 100 के पास कितने इवन पॉजिटिव डिवाइजर है तो आप बोलोगे कि एक दो होगा इवन पॉजिटिव डिवाइजर एक आपका 4 होगा एक आपका 20 होगा एक आपका क्या होगा 50 होगा एक आपका क्या होगा 100 होगा। तो 100 के पास टोटल इवन पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे 5 होंगे। जितने बचे उतने क्या हो जाएंगे 8 पॉजिटिव डिवाइजर हो जाएंगे। अगर हम पूछ रहे हैं कि 100 के पास कितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं जो कि 4 के मल्टीपल है तो आप कहोगे कि 1 2 और कौन होगा 3 होगा। तो आप एक बात बताना बाबू लेकिन इस केस में आपसे यह पूछा जाए कि 6400 के पास कितने इवन पॉजिटिव डिवाइजर है तो क्या आप बता पाओगे? जो हम लोगों ने यह ऑब्जर्वेशन लिया क्या आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या आप टोटल इवन पॉजिटिव डिवाइजर बता पाओगे? हमने ऑब्जर्वेशन क्या लिया हमने ऑब्जर्वेशन यह लिया कि अगर कोई नंबर n है इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो p1 के पावर अल्फा 1 इंटू क्या होगा p2 के पावर क्या होगा अल्फा 2 होगा इंटू डॉटेड क्या होगा pk के पावर अल्फा के होगा। तो बाबू आपके पास टोटल जो पॉजिटिव डिवाइजर होंगे वह आपका क्या होगा बाबू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 डॉट डॉट इंटू अल्फा के प्लस 1 होगा। अब आपको एक चीज पता है कि अगर हमको यह जो टोटल पॉजिटिव डिवाइजर है यह किसके बराबर होगा या तो यह डिवाइजर आपका इवन होगा या तो क्या होगा आपका 8 होगा। तो यह क्या होगा टोटल इवन पॉजिटिव डिवाइजर प्लस क्या होगा होगा टोटल ऑड पॉजिटिव डिवाइजर होगा। अभी कोई समस्या है या कोई समस्या है नहीं? अगर हमको टोटल पॉजिटिव डिवाइजर निकालना तो बहुत आसान टास्क है। अगर हमको इवन पॉजिटिव डिवाइजर पता चल जाएगा तो हम 8 पॉजिटिव डिवाइजर निकाल लेंगे। लेकिन एक बात बताना बाबू क्या इस ऑब्जर्वेशन से जो हम ये फार्मूला लगा रहे हैं क्या इस फार्मूला से हम इवन पॉजिटिव डिवाइजर या ऑड पॉजिटिव डिवाइजर या मल्टीपल ऑफ 4 के जितने भी डिवाइजर होंगे या मल्टीपल ऑफ 5 के जितने भी डिवाइजर होंगे क्या हम फाइंड आउट कर पाएंगे? इस ऑब्जर्वेशन से तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर बताओ अगर हम इस ऑब्जर्वेशन से हमको जो भी डिवाइजर फाइंड आउट करना है अगर उन सारे डिवाइजर को अगर हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो वह यह जो हमारा मेथड है यह एक पर्टिकुलर मेथड होगा कि जनरल मेथड होगा? नहीं अगर जनरल मेथड होता तो हम क्या करते आपसे कुछ भी पूछा जाता उसका आंसर दे देते क्योंकि आप कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में देखे थे डिवीजन एल्गोरिथम को। तो बाबू एक बात बताना यह क्या है आपका यह एक पर्टिकुलर मेथड है तो हमको क्या पढ़ना है पर्टिकुलर मेथड पढ़ना है कि जनरल मेथड पढ़ना है? हमको हमेशा किस पर वर्क करना है जनरल मेथड पर वर्क करना है। तो इसको कॉपी करना है तो कर लीजिए। चलो यहां देखो
हमको पता है कि 10 के पास पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से होंगे। हम केवल अभी इंटरेस्टेड है पॉजिटिव डिवाइजर पे, नेगेटिव डिवाइजर पे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव डिवाइजर होगा उतना नेगेटिव डिवाइजर होगा। तो हमको पता था कि 10 का जो पॉजिटिव डिवाइजर होगा वो कौन कौन सा होगा बाबू, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 10 होगा। अगर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 के पावर 1 इंटू क्या मिलेगा, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 मिलेगा। क्या बाबू 1 को आप 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0 लिखने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। 2 को क्या 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 लिखने में कोई प्रॉब्लम है? 5 को हम यह लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू क्या होगा, 5 के पावर 1 होगा। या जो 10 है इसको हम यह लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू क्या होगा, 5 के पावर 1 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 10 के पास जितने भी डिवाइजर हैं वह किस फॉर्म के हैं, वह 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b के फॉर्म के हैं। यस सर। जहां पे आपका जो a की वैल्यू होगी 2 का पावर क्या होगा, 0 होगा या तो 1 होगा। b का पावर क्या होगा, या b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या तो 1 होगी। अब अगर एक बात बताना, अगर हमको एक डिवाइजर फाइंड आउट करना है तो क्या हमको a और b दोनों की वैल्यू को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा कि एक की वैल्यू को फिल करने से काम चल जाएगा हमारा, दोनों की वैल्यू को फिल करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम a इक्वल टू 0 रख सकते हैं या तो क्या रख सकते हैं, a इक्वल टू 1 रख सकते हैं। जब a इक्वल टू 0 रखोगे तो बाबू आपका क्या होगा, 2 के पावर 0 इंटू क्या होगा, 5 के पावर b होगा। यहाँ पे क्या होगा यार, 2 के पावर 1 होगा, 5 के पावर क्या होगा, b होगा। b के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, b इक्वल टू 0 होगा या तो b इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे b इक्वल टू 0 होगा या तो b इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अगर b इक्वल टू 0 लेते हैं तो आपका डिवाइजर क्या मिलेगा, 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0 तो 1 मिलेगा, या 2 के पावर 0 इंटू क्या मिलेगा, 5 के पावर 1 मिलेगा। यहाँ पे बता रहा हूँ क्या मिलेगा, 2 के पावर 1 5 के पावर 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपके पास कितने टोटल पॉजिटिव डिवाइजर मिल गए, 4 मिल गए। तो एक बात बताना, अगर हमको एक डिवाइजर फाइंड आउट करना होगा तो हमको a और b दोनों की वैल्यू को फिल करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, यह डिवाइजर कब कंप्लीट होगा, जब हम a और b की वैल्यू को फिल कर देंगे। तो एक बात बताना, इसमें क्या हमको दोनों काम करना मैंडेटरी है कि एक काम करने से हमारा जो डिवाइजर है उसको ऑब्टेन कर ले रहे हैं, नहीं दोनों करना चाहिए, दोनों करना मैंडेटरी है। कहने का मतलब है कि a और b दोनों को फिल करना मैंडेटरी है। तो क्या यहाँ पे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं कि नहीं? यस सर। आपको क्लियर है फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? तो अब बताना a को फिल करने के कितने ऑप्शन है, दो। b को फिल करने के कितने ऑप्शन है, हमको अगर दोनों का करना मैंडेटरी है तो इनके बीच क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो बाबू बताना हमारे पास कितने टोटल डिवाइजर मिल जाएंगे, 2 इंटू 2 क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू 10 के पास कितने इवन पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, तो एक बात बताना, अगर हमको इवन पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड आउट करना है तो हमको यह पता है कि 10 का जो भी कुछ डिवाइजर होगा वह 2 के पावर a इंटू 5 के पावर किस फॉर्म का होगा, b के फॉर्म का होगा। जो a की वैल्यू होगी वह क्या होगी, 0 होगी या तो 1 होगी, या जो आपकी b की वैल्यू होगी वह क्या होगी, 0 होगी या तो 1 होगी। अब अगर एक बात बताना, अगर हमको इवन पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड आउट करना है तो बाबू क्या हम a की वैल्यू 0 रख सकते हैं? जैसे ही आप a की वैल्यू 0 रखोगे या क्या होगा, 2 हट जाएगा। तो हम b की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो कभी भी हमको इवन पॉजिटिव डिवाइजर मिलेगा? यस सर। नहीं मिलेगा ना, नो सर। क्लियर है? तो क्या आप a की वैल्यू 0 रख सकते हैं? नो सर। लेकिन अगर हम a की वैल्यू 1 रखें तो क्या हमको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। क्योंकि a की वैल्यू 1 रखेंगे तो b की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हमको क्या मिलेगा, इवन पॉजिटिव डिवाइजर मिलेगा। तो b पे क्या हम फ्री है कि नहीं? यस सर, फ्री है। तो b को हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। अब वो बताना a को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए, एक ऑप्शन हुआ। b को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए, 2 ऑप्शन हुए। तो बाबू हमारे पास कितने टोटल इवन पॉजिटिव डिवाइजर निकल गए, 2
2 निकल गया है। यस सर। बाबू अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल इवन पॉजिटिव डिवाइजर आपके कितने हो गए? 2 हो गए। टोटल पॉजिटिव डिवाइजर आपको पता है कि 4 है, तो टोटल 8 पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे? 2 कितने होंगे वो? 4 - 2 = 2। आपको क्या हो जाएगा? 4 - 2 या किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। अभी कोई प्रॉब्लम है? अगर हम एक नंबर ले रहे हैं कि बाबू 64, हम ले रहे हैं 100 ले रहे हैं या 6400 ले रहे हैं, हमको पता है कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के पावर 8 इंटू क्या मिलेगा? 5 स्क्वायर मिलेगा। तो टोटल पॉजिटिव डिवाइजर हमको पहले से पता है, यह कितना होगा? 8 + 1 इंटू क्या होगा? 2 + 1, ये आपका क्या होगा? 9 इंटू 3, ये आपका 27 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल इवन पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे, तो अब एक बात बताओ, आपको पता है कि टोटल इवन पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए। हमको पता है कि 6400 का जो भी कुछ डिवाइजर होगा वो मस्ट बी 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b के फॉर्म का होगा। यस जहां पे a की वैल्यू क्या होगी? 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन कहां तक जाएगी? 8 तक जाएगी। b की वैल्यू कहां तक जाएगा? 0 1 2 जाएगा। अब अगर हमको इवन पॉजिटिव डिवाइजर निकालना है, क्या निकालना है? इवन पॉजिटिव डिवाइजर निकालना है, तो क्या हम a की वैल्यू 0 रख सकते हैं? यस सर। आप जैसे ही a की वैल्यू 0 रखोगे तो यह 2 खत्म हो जाएगा। तो क्या हम कभी भी इवन पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड आउट कर पाएंगे? इवन पॉजिटिव डिवाइजर किस पर डिपेंड करता है? a पे डिपेंड करता है कि b पे डिपेंड करता है? a पे डिपेंड करता है। तो क्या हम a की वैल्यू 0 रख सकते हैं? लेकिन बाबू a की वैल्यू 1 रखने में कोई प्रॉब्लम है? a की वैल्यू 2 रखने में कोई प्रॉब्लम है? या बाबू हम 8 तक रखते तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब b की वैल्यू अगर हम बाबू कुछ भी रखें तो हमको क्या कोई फर्क पड़ता है? तो यह क्या होगा आपका? 0 1 आपका क्या होगा? 2 होगा। तो बाबू बताना, हमारे a को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 8 हुए। b को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 3 हुए। तो टोटल इवन पॉजिटिव डिवाइजर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर हमको टोटल 8 पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए तो हमको पता है कि हमारे पास टोटल डिवाइजर कितना है बाबू? 27 है। हमारे पास टोटल पॉजिटिव डिवाइजर कितना है? 27 है। तो टोटल 8 पॉजिटिव डिवाइजर कितना होगा? 3 टोटल 8 पॉजिटिव डिवाइजर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको बताइए 6400 के पास कितने डिवाइजर्स होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे? किसके मल्टीपल होंगे? 4 के मल्टीपल होंगे। तो आप यहां पे देखना बाबू, हमको पता है कि 6400 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 के पावर 8 इंटू 5 स्क्वायर मिलेगा। हमको पता है कि 6400 का जो भी कोई डिवाइजर होगा वह 2 के पावर a इंटू 5 के पावर किस फॉर्म का होगा? b के फॉर्म का होगा। वेयर a इक्वल टू क्या होगा आपका? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कहां तक जाएगा? 8 तक जाएगा। b की वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो क्या होगी? 2 होगी। हमको क्या चाहिए? टोटल डिवाइजर चाहिए, टोटल पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए जो कि किसका मल्टीपल हो? आपका 4 का मल्टीपल हो। ये मल्टीपल ऑफ 4। तो बाबू यहां पे देखना, अगर हमको मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए तो क्या हम a की वैल्यू 0 रख पाएंगे? a की वैल्यू 1 रख पाएंगे? a की वैल्यू 2 रख पाएंगे कि नहीं? क्या 2 3 4 5 डॉट 8 रखने में कोई प्रॉब्लम है? d की वैल्यू कुछ भी रखे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो 0 1 2। तो बाबू बताना, a की वैल्यू को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 7 हुआ। b की वैल्यू को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 3 हुआ। तो बाबू कितने हमारे पास डिवाइजर हो गए जो कि 4 के मल्टीपल है? 7 इंटू 3 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 21 हो गया। अभी कोई समस्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कितने टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे जो कि 10 के मल्टीपल होंगे,
आपसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल पॉजिटिव डिवाइजर which is multiple of आपका कितना चाहिए बाबू? 10 चाहिए। अब यहां पे देखना, हमको पता है कि 6400 का जो भी डिवाइजर होगा वह किस फॉर्म का होगा? 2 के पावर a into 5 के पावर b के फॉर्म का होगा। हमको a की भी वैल्यू पता है कि a 0 1 2 डाटा कहां तक जाएगा? 8 तक जाएगा। आपकी जो b की वैल्यू है वह कहां तक जाएगा? 0 जाएगा, 1 जाएगा और क्या जाएगा? 2 जाएगा। अगर हमको 10 का मल्टीपल चाहिए तो 10 का मल्टीपल कब मिलेगा? जब कम से कम 1 2 हो और कम से कम क्या हो? 1 5 हो। तो क्या हम a की वैल्यू 0 रख पाएंगे बाबू? कितना रखना पड़ेगा? 1 2 3 डाटा 8 रखने में कोई समस्या है आपको? अगर बाबू b की वैल्यू क्या हम 0 रख सकते हैं कि नहीं? 1 रखने में कोई प्रॉब्लम है? क्या 2 रखने में कोई प्रॉब्लम है? तो बाबू बताना a की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 8 होगा। b की वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो हमारे पास कितने डिवाइजर्स मिल जाएंगे जो कि 10 के मल्टीपल होंगे? 16 हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप हमको टोटल पॉजिटिव डिवाइजर बताइए जो कि आपका मल्टीपल हो आपका बाबू 50 का। किसका मल्टीपल हो? 50 का। तो क्या बाबू हमको 50 चाहिए, तो 50 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 के पावर 2 मिलेगा, नहीं 2 इंटू क्या मिलेगा? 5 स्क्वायर मिलेगा। तो बाबू हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वह क्या होगी? 1 2 3 डाटा कहां तक होगा? 8 तक होगा। जो b की वैल्यू होगी, क्या 0 1 रख सकते हैं? b की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो बाबू a की वैल्यू को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? हमारे पास अगर डिवाइजर यह है 2 के पावर a into 5 के पावर b के फॉर्म का, तो a की वैल्यू को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 8 हुए। b की वैल्यू को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 1 हुए। तो हमारे पास टोटल पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे जो कि 50 के मल्टीपल होंगे? 8 होंगे। तो बाबू अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप का आएगा तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल ले जाओगे। इसको इरेज करें। यहां देखो, अगर हम सम ऑफ टोटल पॉजिटिव डिवाइजर निकालना सीखें, यहां पे देखना, जैसे आपके पास 100 है, 100 का डिवाइजर कौन कौन सा होगा? एक आपका 1 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 10 होगा, एक 20 होगा, एक 25 होगा, एक 50 होगा, एक क्या होगा आपका? 100 होगा। अब आपको पता है कि 1 को हम 2 के पावर 0, चलो यहां तक क्लियर है। अब अगर हमको क्या चाहिए? सम ऑफ टोटल पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए। तो क्या बाबू हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 इंटू क्या होगा? 5 के पावर 0 या 1 मिल गया, प्लस 2 के पावर 0 5 के पावर क्या मिल गया? 1 मिल गया, या हमको 5 मिल गया। अगर हम आपसे कह रहे हैं प्लस 2 के पावर 0 इंटू क्या करें? 5 स्क्वायर करें तो आपको 25 मिल गया। प्लस अगर हम आपसे करें 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 तो आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। प्लस 2 का स्क्वायर इंटू क्या करें? 5 के पावर क्या करना है आपका? 1 कर ले तो आपको क्या मिल गया? 20 मिल गया। प्लस क्या मिलेगा आपका? 2 के पावर 2 कर ले, यहाँ पे गलती हो गई है, 2 के पावर क्या लिए? चलिए 2 के पावर 1 लेते हैं, 5 के पावर 1, 2 के पावर को क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं, 5 के पावर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो यह क्या मिलेगा आपका? 10 मिल जाएगा। यह क्या मिलेगा? 2 के पावर 1
इंटू 5 स्क्वायर मिलेगा, तो ये आपको 50 मिल जाएगा। अब अगर हमारे पास क्या मिला 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0, ये आपका क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अगर हम 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 ले रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। या आपको क्या मिलेगा 2 के पावर 2 इंटू क्या मिलेगा 5 स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये आपको क्या मिल गया 100 मिल गया। क्या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो यह क्या मिलेगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 मिलेगा, प्लस 2 के पावर 1 कॉमन लिए तो क्या मिलेगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस क्या मिलेगा 5 के पावर 2 मिलेगा। अगर 2 के पावर 2 कॉमन लिए तो यह क्या मिलेगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 मिलेगा। क्या बाबू हम इसको यह लिख सकते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू क्या मिलेगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 होगा। तो बाबू यह क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 4 होगा। यह क्या होगा 1 प्लस 5 प्लस क्या होगा 25 होगा। यह आपका क्या हो जाएगा 7 होगा इंटू क्या होगा आपका 31 होगा। यह आपका क्या हो जाएगा 7 2 1 से बन जाएगा। तो बाबू बताना 100 के पास जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर होंगे उनका एडिशन कितना आएगा 217 आएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बाबू 6400 के पास जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर हैं हमको उनका एडिशन चाहिए, तो हमको पता है कि इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 2 के पावर 8 इंटू क्या मिलेगा 5 स्क्वायर मिलेगा। तो क्या हमको ऐड करने के लिए डिवाइजर को फाइंड आउट करना जरूरी है कि डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 6400 का जो भी डिवाइजर होगा वह 2 के पावर a इंटू किस फॉर्म का होगा 5 के पावर b के फॉर्म का होगा। वेयर क्या होगा आपका a इक्वल टू आपका 0 1 2 डाटा कहां तक जाएगा 8 तक जाएगा। ये जो आपकी b की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 1 आपका 2 होगा। तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितना होगा बाबू आपका यह हो जाएगा 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 कहां तक जाएगा 8 तक जाएगा इंटू क्या होगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर होगा। या 2 के पावर 0 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। यह क्या हो गया आपका जीपी हो गया। यह जीपी के कितने टर्म का एडिशन हो गया 9 टर्म का एडिशन हो गया। तो यह क्या हो जाएगा 2 के पावर 9 माइनस 1 होगा प्लस क्या होगा इंटू क्या होगा आपका या 25 प्लस 5 ये 30 बन जाएगा। यह क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि 2 के पावर 9 कितना होता है 512 होता है माइनस 1 इंटू 31 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 511 इंटू क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हमको सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर इजीली से निकल जाएगा कि नहीं। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको कॉपी करना है। अगर यहां बताना बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमको सम ऑफ इवन पॉजिटिव डिवाइजर बताइए सम ऑफ इवन पॉजिटिव डिवाइजर बताइए तो बाबू बताना हमको पता है कि 6400 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 के पावर 8 इंटू 5 स्क्वायर मिलेगा। इसका जो भी डिवाइजर होगा वह 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b के फॉर्म का होगा। a की वैल्यू आपका 0 1 2 डाटा 8 होगा। b की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 1 और 2 होगा। अगर हम सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस डाटा 2 के पावर 8 लिखते हैं इंटू क्या लिखते हो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। हमको पता है कि 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3 डिवाइजर मिलेगा। वह तीनों डिवाइजर क्या होगा आपका इवन होगा कि ऑड होगा 8 होगा ना। तो बाबू क्या अगर हमको इवन डिवाइजर का एडिशन चाहिए
तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? जहां पे 2 के पावर 0 है। जीरो है। तो अगर 2 का पावर 0 हटा दे तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ इवन पॉजिटिव डिवाइजर मिल जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका? 2 के पावर 8 माइनस 1 होगा इनटू क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? यस सर। प्लस इनटू क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ इवन पॉजिटिव डिवाइजर मिल जाएगा। यह आपका होगा कितना? 2 इनटू क्या होगा? 255 इनटू क्या होगा? 31 होगा। तो यह क्या होगा? 0, यह आपका 0, यह 1 होगा, यह क्या होगा? 5 होगा इनटू क्या होगा? 31 होगा। आप अगर इसका कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको सम ऑफ इवन पॉजिटिव डिवाइजर मिल जाएगा। अगर एक बात बताना, आपको अगर सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर पता चल गया और आपको सम ऑफ इवन पॉजिटिव डिवाइजर पता चल गया तो क्या आप सम ऑफ ऑड पॉजिटिव डिवाइजर निकालोगे कि नहीं? यस सर। निकल लग जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर बताइए जो कि 4 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो? 4 का मल्टीपल हो। तो अगर हमको उन सारे डिवाइजर का एडिशन करना है जो कि किसके मल्टीपल हो? 4 के मल्टीपल हो। तो क्या बाबू 2 का पावर 0 हम ले पाएंगे? नहीं। अगर यहां पे देखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ किसके हों? 4 के मल्टीपल हो बाबू। तो बाबू बताना, क्या हम 2 का पावर 0 ले पाएंगे? 2 का पावर 0 नहीं ले पाएंगे। 2 का पावर 1 भी ले पाएंगे? नहीं सर। 2 का पावर क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। 2 का पावर 3 लेना पड़ेगा। डायरेक्ट क्या होगा? 2 का पावर 8 लेना पड़ेगा। क्या 5 के पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत है? यह क्या हो जाएगा आपका? 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है बाबू कि आप सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर बताइए जो कि आपका मल्टीपल हो 10 का, किसका मल्टीपल हो? 10 का हो। तो बाबू क्या हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं? एक 10 का पावर 10 होगा। जब 2 का एक कम से कम 1 2 होगा, कम से कम 1 क्या होगा? 5 होगा। यस सर। तो बाबू 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, डाटा 2 का पावर 8 इनटू क्या लिखेंगे? 5 के पावर 0 लिख पाएंगे कि नहीं? नहीं लिख पाएंगे। तो यह क्या होगा? 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 होगा। तो अगर आप एक बात बताइएगा, आपको अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम देगा तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे? यस सर। इस टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलो इसको लिख कॉपी करना है, नहीं सर। इरेज कर देना है। हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम आपसे कह रहे हैं यह आपको जेईई एडवांस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन यह है द नंबर ऑफ डिवाइजर्स of 240 which are of the form 4m plus 2 where m is greater than equal to 0 each। यह आपका ऑप्शन है 4, आपका बी है 8, आपका यह सी है, यह आपका 10, यह आपका डी है 30। यह आपका आईआईटी एडवांस 2009 में पूछा गया था।
यहाँ पे देखो बाबू 240 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 24 इंटू 10। 24 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू क्या होगा 1 इंटू 5 के पावर क्या होगा 1 होगा। यह क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू क्या होगा 5 के पावर 1 होगा। हमको पता है कि 240 का जो भी कोई डिवाइजर होगा वह किस फॉर्म का होगा 2 के पावर a 3 के पावर b 5 के पावर किस फॉर्म का होगा c होगा। जहां पे a आपका क्या होगा 0 1 2 3 और 4 होगा। b आपका क्या होगा 0 1 होगा। या आपका जो c है वह क्या होगा आपका 0 1 होगा। बाबू एक बात बताना हमको कौन से डिवाइजर चाहिए 240 के वह डिवाइजर चाहिए जो कि किस फॉर्म के हो प्लस 2 के फॉर्म के हो। अब हमको पता है डिवाइजर हमेशा इंटीजर्स होता है तो यम की वैल्यू हमेशा क्या होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो अगर हम यम इक्वल टू 0 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यम इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अगर यम इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। इसी तरह हमको मिलता जाएगा। हमको पता है कि जो भी डिवाइजर 4 या प्लस 2 के फॉर्म के होंगे गारंटी है कि वह क्या होंगे आपके इवन पॉजिटिव डिवाइजर होंगे। इवन ही होंगे कुछ और होंगे इवन ही होंगे। तो आप हमको एक बात बताना यह जो इवन पॉजिटिव डिवाइजर है क्या कोई भी डिवाइजर आपका वह 4 के मल्टीपल के फॉर्म का होगा। कोई भी डिवाइजर आपके 4 के मल्टीपल के फॉर्म का नहीं होगा। तो यहां पे बताना बाबू 240 के पास कितने इवन पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। इवन पॉजिटिव डिवाइजर्स के लिए ए को क्या रखना पड़ेगा 1 2 3 4 रखना पड़ेगा। यस सर बी की वैल्यू आप कुछ भी रखे यस सर क्या कोई फर्क पड़ता है। सी की वैल्यू अगर 0 और 1 रखे तो क्या कोई फर्क पड़ता है। तो वो बताना हमारे पास इवन पॉजिटिव डिवाइजर कितने मिलेंगे 4 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा। कितने डिवाइजर मिलेंगे 16 इवन पॉजिटिव डिवाइजर मिलेंगे। अब हमको पता है कि जो 16 इवन पॉजिटिव डिवाइजर होंगे और जो भी डिवाइजर होगा जो भी डिवाइजर 4 या प्लस 2 के फॉर्म का होगा गारंटी है वह इसी में से होगा लेकिन यह टोटल भी नहीं रखेगा। तो एक बात बताना बाबू अगर हम 4 के मल्टीपल के डिवाइजर को अगर इसमें से निकाल दें तो क्या हमारा काम हो जाएगा 4 के मल्टीपल के अगर डिवाइजर को हम निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। तो बाबू बताना हमारे पास कितने डिवाइजर्स होंगे मल्टीपल ऑफ 4 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे 3 मल्टीपल ऑफ 4 के लिए क्या चाहिए a की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 2 3 4 रखना पड़ेगा। b की वैल्यू कुछ भी रखें 0 1 c की वैल्यू कुछ भी रखें क्या कोई फर्क पड़ता है। तो बाबू बताना हमारे पास कितने डिवाइजर्स मिल गए जो कि 4 के मल्टीपल है 3 इंटू 2 इंटू कितना मिल गया 2 मिल गया। तो बाबू कितने मिल गए 12 मिल गए। तो बाबू हमारे पास 4 या प्लस 2 के फॉर्म के कितने डिवाइजर होंगे 16 माइनस 12 भी होगा कुछ और होगा उतना ही होगा मात्र कितने मिलेंगे हमारे पास 4 मिलेगा। तो कौन आंसर सही हो गया आपका ये सही हो गया। इसको कॉपी करना है। यस सर चलिए हम इसका दूसरा मेथड सीख लेते हैं। मेथड सेकंड देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमको पता है 240 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर क्या होगा 1 होगा। हमको डिवाइजर किस फॉर्म का चाहिए 4 m प्लस 2 के फॉर्म का चाहिए। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स 2m प्लस क्या होगा 1 होगा। यह आपका क्या होगा 8 नंबर होगा। यहां पे देखिए हमको पता है कि डिवाइजर 240 का जो डिवाइजर होगा वो किस फॉर्म का होगा 2 के पावर a 3 के पावर b इंटू क्या होगा 5 के पावर c के फॉर्म का होगा। a की वैल्यू क्या होगी बाबू 0 1 2 3 और क्या होगा 4 होगा। b की वैल्यू क्या होगी 0 1 होगा। c की वैल्यू क्या होगी 0 1 होगा। तो बाबू यहाँ पे देखना अगर हमको 4 या प्लस 2 के फॉर्म का डिवाइजर चाहिए तो a की वैल्यू क्या होगी
ए की वैल्यू क्या होगी मात्र 1 ही होगा कि कुछ और होगा? 1 होगा। अगर हम बी की वैल्यू 0 और 1 रखते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? सी की वैल्यू अगर 0 और 1 रखते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो अब बताना इसको भरने का कितना ऑप्शन हो गया? एक। इसको भरने का कितना ऑप्शन हो गया? 2। इसको भरने का कितना ऑप्शन हो गया? तो बाबू हमारे पास डिवाइजर कितने मिल गए? 4a + 2 के फॉर्म का 4 मिल गए। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्यों पॉज कर दो, उसका हाथ दर्द कर रहा है ना। चलो चलो हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू। आपसे पूछा जाता है द नंबर ऑफ proper divisor of 2 के पावर m into 6 के पावर m into 15 के पावर p इज। ये जो आपका ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन यह है यान प्लस 1 इंटू यान प्लस पी प्लस 1 या आपका p प्लस 1 दिया गया। आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है यान प्लस 1 या यान प्लस p प्लस 1 इंटू p प्लस 1 -2 दिया गया है। या आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है यम प्लस यम इंटू यन प्लस पी -2। आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है वह आपका दिया गया नॉन ऑफ दी। चलिए बाबू प्रॉपर डिवाइजर का मतलब समझिएगा। हम लोग डिवाइजर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या होता है? प्रॉपर डिवाइजर होता है। दूसरा हमारा होता है इम्प्रॉपर डिवाइजर। हाँ बाबू यहाँ पे केवल हम लोग पॉजिटिव डिवाइजर पे इंटरेस्टेड है, नेगेटिव डिवाइजर पे इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे देखना प्रॉपर डिवाइजर, डिवाइजर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्रॉपर डिवाइजर, दूसरा क्या होता है? इम्प्रॉपर डिवाइजर। तो इम्प्रॉपर डिवाइजर में क्या आता है? 1 आता है और इटसेल्फ आता है। क्या आता है? 1 और इटसेल्फ। हमको पता है कि जैसे हम लोग लेते हैं 10, तो 10 का डिवाइजर 1 भी होगा, 10 भी होगा, 2 होगा, 5 भी होगा। तो ये जो 1 और 10 होगा वह आपका क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर डिवाइजर हो जाएगा। और जो बचेगा वह क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर डिवाइजर हो जाएगा। तो हमेशा इम्प्रॉपर डिवाइजर कितने होंगे? 2 ही होंगे कि 2 से ज्यादा कभी भी हो पाएंगे? हमेशा 2 ही होंगे। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे। तो आपको पता है कि दिया गया 2 के पावर m इंटू 6 के पावर m इंटू 15 के पावर p दिया गया है। आप इसको क्या लिख सकते हो? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 के पावर m इंटू क्या होगा? 2 के पावर m इंटू 3 के पावर m इंटू 3 के पावर p इंटू 5 के पावर क्या होगा? p होगा। या आपका क्या हो जाएगा? 2 के पावर m प्लस n इंटू क्या होगा? 3 के पावर n प्लस p इंटू क्या होगा? 5 के पावर p होगा। तो बाबू टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे? m plus n n plus p या m प्लस 1 इंटू n प्लस p प्लस 1 इंटू क्या होगा? इंटू p प्लस 1 होगा। अब अगर एक बात बताना हमको, इसमें बाबू आपके इम्प्रॉपर और प्रॉपर डिवाइजर दोनों इंक्लूडेड है। तो हमारे पास इम्प्रॉपर डिवाइजर कितने होते हैं? 2। तो हमसे पूछा गया कि टोटल प्रॉपर डिवाइजर कितने होंगे। तो कितने को सेपरेट कर देंगे इसमें? टोटल
पॉजिटिव प्रॉपर डिवाइजर हमको चाहिए बाबू। तो आपका कितना हो जाएगा यन प्लस यन प्लस 1 इंटू यन प्लस पी प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया बी हो गया। इसको कॉपी करना है कि इरेज कर दें? इरेज कर दें? चलो आपका इक्वेशन है। अगर आपसे पूछा जाता है द नंबर ऑफ divisors of the number of divisors of 10, 800 which are divisible by which are divisible by 50 each। आपका ऑप्शन यह है 10 है, आपका दूसरा ऑप्शन बी है 20, आपका तीसरा ऑप्शन सी है 50, आपका जो चौथा ऑप्शन वो डी है वो आपका 30। आप हमको बताना हमको क्या चाहिए 10800 का डिवाइडर चाहिए जो कि किसके मल्टीपल हो 15 के। तो सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा 50400 होगा। ये क्लियर है ना? नहीं ये 54 होगा 5400 होगा। यह क्या होगा आपका 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 2700, या 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा 900 मिलेगा। अगेन 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा 300 मिलेगा। 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा 100 मिलेगा। तो क्या बाबू हम इसको ये लिख सकते हैं 10800 इक्वल टू क्या होगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 100 का फैक्टराइजेशन क्या रहेगा तो क्या मिलेगा 2 इंटू 5 इसका मिलेगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 3 के पावर 3 इंटू क्या होगा 5 स्क्वायर होगा। हमको पता है कि 10800 का जो भी डिवाइडर होगा वो किस फॉर्म का होगा 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू क्या होगा 5 के पावर c के फॉर्म का होगा। तो आपकी जो a की वैल्यू है वो आपका क्या होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या क्या होगा 4 होगा। या जो आपकी b की वैल्यू है वो आपका क्या होगा 0 1 2 3 होगा। या जो आपका c की वैल्यू है वह क्या होगा 0 होगा 1 होगा और क्या होगा आपका 2 होगा। हमको किसका मल्टीपल चाहिए 50 का मल्टीपल चाहिए। तो 50 का मल्टीपल कब ऑब्टेन होगा जब एटलीस्ट 1 3 होगा और एटलीस्ट 1 5 होगा। बाबू एक बात बताना क्या a पे हमको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। तो a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। कोई प्रॉब्लम है। b की वैल्यू क्या होगी बाबू b की वैल्यू आपकी क्या होगी 0 नहीं ले सकते 1 2 3 लेना कोई प्रॉब्लम है। तो c की वैल्यू क्या 0 ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। क्या होगा 1 क्या होगा 2 होगा। तो a की वैल्यू को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए 5 हुए। b की वैल्यू को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए 3 हुए। c की वैल्यू को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए 2 हुए। तो बाबू हमारे पास कितने डिवाइजर होंगे जो कि 15 के मल्टीपल होंगे 5 इंटू 3 इंटू 2 यह कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो कौन ऑप्शन मिल गया डी मिल गया।
कॉपी करना है? नो सर, इसमें चलो एक क्वेश्चन अच्छा लगता है। यह क्वेश्चन आपका आईएसआई के ऑब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ था, इसको आप बनाइएगा थोड़ा सा। द नंबर ऑफ factor of 2 के पावर 15 into 3 के पावर 10 into 5 के पावर 6 which are either perfect square or perfect cube or both each। ऑप्शन यह है 252, आपका बी ऑप्शन है 256, आपका सी ऑप्शन है 260, आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका 264 है। ये आपका एसआई के ऑब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ था। अब यहां पे बताना बाबू, आपको दिया क्या गया है 2 के पावर 15 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 6 होगा, या कोई ना कोई नंबर यन होगा। हमको पता है कि यन का जो भी डिवाइजर होगा वह 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 5 के पावर किस फॉर्म का होगा, c के फॉर्म का होगा। जहां पे a की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 डाटा कहां तक जाएगा 15 तक जाएगा। b की वैल्यू कहां तक जाएगा 0 1 2 डाटा कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा। आपकी जो c की वैल्यू है वह क्या होगा 0 1 2 डाटा कहां तक जाएगा 6 तक जाएगा। अब अगर एक बात बताना हो, अगर हम सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर फाइंड आउट कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर का मतलब यह होता है कि इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक बात बताना, अगर बाबू a की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में 1 होगा तो उसको बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर बाबू हम a की वैल्यू 1 रखेंगे तो कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a की वैल्यू 2 रखेंगे तो निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या 3 रखेंगे तो निकाल पाएंगे। तो यह कहां तक जाएगा 4 6 8 10 12 14 तक जाएगा। b पे भी सेम रिस्ट्रिक्शन होगा, b कहां तक जाएगा वो 0 2 4 6 और कहां तक जाएगा 8 10 तक जाएगा। c पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा आपका 0 2 4 6 होगा। तो बाबू टोटल परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर कितने होंगे 2 4 2 6 2 8 8 इंटू 6 इंटू कितना होगा 4 होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा 192 हो जाएगा। तो यह क्या मिलेगा हमको परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर मिलेगा। अभी हमको क्या चाहिए परफेक्ट क्यूब डिवाइजर चाहिए। समझ में आ रहा है अब वो बता रहा परफेक्ट क्यूब के लिए क्या चाहिए a की
ए का जो पावर है, कहने का मतलब जो 2 का पावर है, क्या हम वो 0 लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं। इस पर जैसे ही a की वैल्यू 0 रखेंगे तो यह 1 हो जाएगा। Yes. तो हम यहाँ 3√1 लिखे तो भी तो 1 लिख सकते हैं। Yes, sir. तो a की वैल्यू 0 लिखने में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. लेकिन 2 लिख सकते हैं कि नहीं? No, sir. 3 लिखने में कोई समस्या? No, sir. No, sir. 6 No, sir. 9 No, sir. 12 No, sir. 15 Yes. और आपका b क्या होगा? 0 3 6 होगा, Yes. 9 होगा। Yes. आपका जो c होगा वो क्या होगा? 0, 3, 6. 0 3 6 होगा। तो कितने परफेक्ट क्यूब डिवाइजर मिलेंगे? 2 4 2 6 Into 4. इंटू क्या होगा? 4 होगा Into 3. इंटू 3 कितना हो गया बाबू? 12. 72 हो गया। Yes. Yes. अब आपको एक बात बताना, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर और परफेक्ट क्यूब डिवाइजर दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 192 प्लस 72 मिल जाएगा। तो यह आपका क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। Yes. क्या मिल जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताना बाबू, इसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइजर हैं जो कि कॉमन है, जैसे 1 2 बार कॉमन हो गया, Yes. 1 इसमें भी मिलेगा इसमें भी मिलेगा। तो एक बार काउंट करोगे 2 का पावर 6 उसमें भी है। उसमें भी है, 3 के पावर 6, यह जो डिवाइजर है 2 के पावर 6, 2 के पावर 12, 3 के पावर 6, 2 के पावर 12 भी है। 5 के पावर. 5 के पावर 6। Yes, सर sir. 2 के पावर 12 भी। बहुत सारे डिवाइजर मिलेंगे जो कि कॉमन होंगे कि नहीं? Yes, sir. तो हम उन कॉमन डिवाइजर को हमको एक बार काउंट करना पड़ेगा, 2 बार काउंट करना पड़ेगा? एक बार। एक बार काउंट करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि कितने डिवाइजर है जो कि कॉमन है। तो कॉमन कितने डिवाइजर होंगे? a की वैल्यू 0 पे कॉमन होगा Yes, sir. और किस पर कॉमन होगा? 6 पे कॉमन होगा, 12 पे कॉमन होगा। b की वैल्यू किस पर कॉमन होगा? 0 पे कॉमन होगा, 6 पे कॉमन होगा। 6 बस। c की वैल्यू किस पर कॉमन होगा? 0 0 और 6 पे कॉमन होगा। तो कितने कॉमन डिवाइजर मिलेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होंगे? 3 into 2 into क्या होगा? 2 कितना होगा? 12 होगा। इसमें से 12 को सेपरेट करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. तो आपका आंसर कितना हो गया? 252. 252 हो गया। Yes. तो हमारे पास 2 के पावर 50 into 3 के पावर 10 into 5 के पावर 6 के हमारे पास टोटल 252 डिवाइजर मिलेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर और क्या होंगे? परफेक्ट क्यूब दोनों होंगे। क्या इसमें कोई भी डिवाइजर कॉमन होगा? No, sir. क्या कोई डिवाइजर आपका स्किप हुआ? No, sir. नहीं हुआ। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? A. ये हो जाएगा।